मेरा नाम सीमा है और ये बात है 3 साल पहले की। मेरी नई नई शादी हुई थी। वैसे तो मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। उसका नाम अविनाश था। शादी के बाद अभी 1 महीना ही हुआ था कि मेरे पुराने बॉयफ्रेंड को मेरे ही ऑफिस में नौकरी मिल गई। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने अविनाश से बात करनी शुरू कर दी। आखिर हम एक ही ऑफिस में तो थे। एक दिन मैं ऑफिस के वॉशरूम से निकल रही थी कि सामने अविनाश खड़ा था। वो मेरे करीब आया, आंखों में आंखें डाले मुझे घूर रहा था। वो मेरे और करीब आया और हमने एक दूसरे को किस किया। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं शायद भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। कुछ देर बाद मुझे थोड़ा होश आया और मैंने अविनाश को एकदम से अपने से दूर धक्का दिया और जाकर अपना काम करने लगी। अर्जुन ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मुझे पता था कि शादी के बाद ये गलत है। मुझे इस बात का इतना अफसोस हुआ कि मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी ऑफिस नहीं गई। मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि मैंने अपने पति, जिसका नाम नीरज है, उसके साथ धोखा किया और यही बात मुझे दिन रात परेशान कर रही थी। यूं ही 3 महीने बीत गए। मुझे ऑफिस छोड़े अब 3 महीने होने को आए थे और मैंने सोचा क्यों ना मैंने अपने पति नीरज को सब सच सच बता दूं। मैंने ठीक समय देखकर नीरज को सब बता दिया। उस दिन नीरज शाम को ऑफिस से घर आए थे। मैं डरी हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसे कहा, नीरज मुझे माफ कर दो। नीरज, सीमा, किस बात की माफी? मैं शादी के बाद भी एक लड़के के करीब आ गई थी, लेकिन वो सब एक गलती थी और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि कभी फिर ऐसा नहीं होगा। नीरज, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। सीमा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने कहा, नीरज प्लीज ऐसा मत करो, वो सिर्फ एक गलती थी। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मना सकूं? नीरज, तुम्हें मेरी माफी कमानी पड़ेगी सीमा, और ये तो वक्त बताएगा कि मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा या नहीं। उस दिन के बाद नीरज का व्यवहार मेरे लिए बदल गया। वो प्यार, वो मेरी चिंता करना सब थमा। नीरज ने मुझे मेरे दोस्तों से मिलने तक के लिए मना कर दिया। वो मुझे हर बात पर टोकने लगा कि ये करो, ये ना करो, और मैं भी नीरज की माफी पाने के लिए, उसे खुश करने के लिए ये सब सहती रही। मैं नीरज के लिए हर रोज उसके पसंद का खाना बनाती थी ताकि वो एक बार मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख ले। हर वक्त उससे मुस्कुरा कर बात करने की कोशिश करती थी ताकि उसका मूड खराब ना हो, लेकिन मेरी सभी कोशिश नाकाम थी। इसी तरह 3 साल बीत गए और नीरज के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया। मैं बिस्तर पर पड़ी थी और मैंने नीरज को फोन किया और उसे कुछ दवाइयाँ लाने को कहा। नीरज गुस्से में, तुम्हें पता नहीं कि मैं ऑफिस में हूँ? दवाइयों की इतनी जरूरत है तो खुद बाजार जाकर ले आओ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माफी तो दूर की बात है, नीरज के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी दया भी नहीं है। मैं उदास टूटे हुए दिल से अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। फिर कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि मैं सब कुछ भुला दूंगी और एक दिन मैं बड़े अच्छे मूड में बाजार घूमने के लिए गई। बाजार के एक रेस्टोरेंट में मैंने देखा कि मेरे पति एक औरत के साथ बाहों में बाहें डाल बैठे हैं। मेरा दिल एक बार फिर टूट गया। जिस आदमी के लिए मैंने इतने साल अफसोस किया, वो तो किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा था।
मैंने घर आकर नीरज का लैपटॉप देखा तो हैरान रह गई। नीरज कई लड़कियों के साथ रिलेशन में था और यही नहीं, वो मुझे शादी से पहले से ही धोखा दे रहा था। उस दिन मैंने सोचा कि अफसोस और प्रायश्चित करने की जिद ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने इतने साल उस व्यक्ति पर गंवाए जो मुझे प्यार ही नहीं करता। मैं तो उसके लिए सिर्फ घर का काम करने वाली एक बाई की तरह ही थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए थी। मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल नीरज के साथ बर्बाद कर दिए। उस दिन के बाद मैंने कभी नीरज के बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। मुझे आदत नहीं यूं हर किसी पे मर मिटने की, पर तुझे देखकर दिल ने सोचने तक की मोहलत ना दी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये रील स्टोरी इन सोफिया वॉस कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही पोस्ट पढ़ने के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।